एक कहावत है कि समस्याओं के साथ आंख मूंदने से या समस्याओं को इग्नोर करने से समस्याएं खत्म नहीं होती। क्योंकि ये बात मैं जब कह रहा हूं तो इसका मीनिंग समझिए। 2-3 घटनाएं ऐसे आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप इसका एनालिसिस करिएगा, आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। बात ये है कि जो समस्याएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में आज के टाइम में पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जो वहाँ पे इस जौली में एक मस्जिद के निर्माण हुआ, अवैध निर्माण उसको बताया जा रहा है। उसके बाद से जनता जो है पूरे सड़कों पे है और इसमें बोल सकते हैं ऑर्गेनिक जनता। जिस तरह के आपने देखा होगा कि कलकत्ता के जो डॉक्टर का केस हुआ उसमें भी ऑर्गेनिक जनता ही सड़कों पे है। क्या इससे सवाल ये उठता है कि जो जनता के अंदर से जो पार्टी या नेता हैं या किसी भी दल का है उससे मोह भंग होता जा रहा है। क्योंकि पहले नेता लोग इस मुद्दों को उठाते थे, लेकिन ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़ी हुई है आज के टाइम में नेता कहीं ना कहीं नदारद है। और ये अच्छा भी है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक आशा के किरण है कि आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, आप किसी समस्या को डेली आप झेल रहे हो और कोई भी सरकार तंत्र या पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आपको इसके खिलाफ एजिटेशन करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि उनके संज्ञान में आए कि भाई ऐसी घटनाएं हो रहे हैं, वो झेल रहे हैं। आप अपनी पॉलिटिक्स को अपने फायदे के लिए, अपने दल के फायदे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इसको अनदेखा कर रहे हो। अब ये घटना क्या हुई, 2010 में ये घटना चालू हुई। पहले बताता हूँ कि एक वहाँ पे जो वहाँ के मैंने इंटरव्यू भी देखा लोगों का, वो जो मैंने पढ़ा जाना, वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था, एक मौलवी साहब रहते थे वहाँ पे और उनकी एक फैमिली थी। धीरे धीरे वहाँ पे 2010 के बाद वहाँ पे वो लोग उस मस्जिद को बढ़ाने लगे। उसके बाद जब वहाँ के लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया तो उस पर रोक लग गई। लेकिन अचानक से 2019 में जो वहाँ के जो लोग हैं और जो जितने भी पब्लिक है वहाँ के आम जनता, और ये जो खबर है 2019 के बाद अचानक से पता नहीं क्या चेंजेज हुआ कि वहाँ में जो इस समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय को, उनकी जनसंख्या भी वहाँ बढ़ गई और उसके बाद वो मस्जिद भी 4 मंजिला बढ़ गई। और वहाँ के लोग ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं कि वहाँ का बाथरूम खुला रहता है, वहाँ के बगल में जो फैमिली रहती है सटे हुए मस्जिद के सामने, उनको जैसे कि जूठे खाना फेंकते हैं, वहाँ पे औरतों को मतलब देखते रहते हैं। औरत बोलने के बाद वो बोलते हैं कि हमारी आँख मेरी आँख है, आप कैसे रोक सकते हो। वहाँ से कोई महिलाएं गुजरती है, उनके साथ वो गंदे गंदे कमेंट करते हैं। ये तो महिलाओं का भाषण, मतलब महिलाओं का जो इंटरव्यू है रिपब्लिक चैनल पे आ रहा था, वो मैं बता रहा हूँ। अब इसके अलावा जो वहाँ के अनिरुद्ध सिंह है, कांग्रेस की सरकार के ही मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात है। वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह। उन्होंने जो वहाँ पे असेंबली में खड़ा होकर भाषण दिया कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया। उनका कहना है चोरियां हो रही है, लव जहाज जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ, पहले 1 मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गई, 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई। प्रशासन से ये सवाल है, वो सवाल करने हुआ कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया। अब ये जो कहा, ये उन्होंने काफी चीजें बोला कि ये रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेश से भी आ सकते हैं। मैं औरतों की बात नहीं कह रहा हूं। अभी औरतों ने तो ये बोला कि मतलब भारत के किसी और स्टेट से आएंगे, लेकिन वहां पे जो लोकल लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है, वो मार्केट में जा नहीं पाते, चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, झगड़ों की घटनाएं बढ़ गई है। वो तो अनिरुद्ध सिंह बोले कि अगर वो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो पहले शुरुआत किसने किया। ये आखिर झगड़ों और हिंसा के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ नहीं है, बल्कि बाहरी तत्वों का हाथ है, उन्होंने शुरुआत किया। ये अनिरुद्ध सिंह की बात है। ये अनिरुद्ध सिंह अपने भाषण में क्या है, उन्होंने जो मुख्यमंत्री से मांग भी की कि इसको सही तरीके से इसका सत्यापन किया जाए और केवल हिमाचली बोनाफाइड नागरिकों को ही
तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। और विपक्ष ने भी, जो बीजेपी की सरकार है ना, उसको सरकार वहाँ से बीजेपी की जो विपक्ष में वहाँ पे पार्टी है, वो उन्होंने इसका समर्थन किया। अब ये पॉलिटिक्स होने लगी। देखिए क्या है, ये कहानी केवल वहीं का नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन जो है बीजेपी में शामिल हुए झारखंड में। उनका भी यही है कि वहाँ पे डेमोग्राफी, अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ पे दैनिक जागरण का, मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर का मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका रिपोर्ट पढ़ रहा था कि किस तरह से संथाल परगना में जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी है। और एक वहाँ पे, शायद करेक्ट कीजिएगा आप लोगों के पास के नॉलेज हो, कि वहाँ पे ऐसा है कि आप जो उनका जो आदिवासी है या जनजातीय समूह के हैं लोग हैं, उनकी ज़मीन को आप खरीद नहीं सकते। तो वहाँ पे लव जिहाद करके वो शादी कर रहे हैं वहाँ पे, और उनके जो ज़मीन का मालिकाना हक भी उनके पास जा रहा है। और ये बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, और जिसकी वजह से कई जो झारखंड के जिले हैं वो मुस्लिम बहुल हो गए हैं। और ये मैं न्यूज़पेपर का बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे नाम टाइटल डाल के कि कैसे झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और कैसे वहाँ पे लोग, वहाँ के स्थानीय लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते, तो आपको कई न्यूज़पेपर का आर्टिकल मिलेगा। अब क्या है कि ऐसे चीज़ों को, क्योंकि मीडिया को भी टीआरपी नहीं मिलता है, केवल नेता के ऊपर फोकस होते, समस्याओं पे नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसकी समस्याएं क्या है ना, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी समस्या क्या है कि वो नेता पे फोकस होते हैं, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके बड़े बड़े स्टेटमेंट नेता लोगों का क्या होता है उसके ऊपर फोकस होते हैं, उसे के इर्द गिर्द उनकी पूरी जो मीडिया का न्यूज़ होता है या डिबेट होता है घूमता है। कभी भी वो अपने तरीके से खोजी खबर लेकर नहीं जाते। जैसे कि एक तरह से आप देखेंगे तो प्रिंट मीडिया आज भी उस हिसाब से काफ़ी कारगर है इनकी तुलना में, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया में ही छपा खबर कि वहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और अचानक से वहाँ पे जो मुस्लिम जनसंख्या वो काफ़ी बढ़ गई, जिससे कि वहाँ के कई जिले जो है वहाँ पे जो जनजातीय समूह के, मैं तो देखा था कि 34% उनकी जनसंख्या उनकी 40 से ऊपर है। इस तरह का जनसंख्या आप जाएंगे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी डेमोग्राफी जो है काफ़ी मतलब फास्ट चेंज हो रही है, एक समस्या बन गया है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे आवाज़ उठने लगा। और चंपई सोरेन ने भी जब ही बीजेपी का दामन थमा, उसके बाद वो भी इसके आवाज़ उठा रहे हैं। बंगाल में देख ही रहे हैं हम, तो काफ़ी खुल के प्रखर रूप से बोल रहे हैं जो शुभेंदु अधिकारी हैं। और ये सच्चाई यही है कि जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उनको नेता लोग अपने मतलब क्षणिक, जो बोलते हैं क्षणिक स्वार्थ के लिए उनको राशन कार्ड उनका बनवा रहे हैं, उनको वोटर लिस्ट में नाम डलवा रहे हैं, और वो वोटर आईडी। ऐसे ही हैदराबाद में हुआ था जहाँ पे काफ़ी फर्जी जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे गए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा वोटर मतलब का एक तरह से फेक वोटर का आईडी चल रहा है यहाँ पे। वही सेम आप देखिएगा यहाँ पे, आपको उत्तराखंड में भी चला था कि वहाँ पे कुछ हिंदू संगठन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि कैसे अवैध तरीके से मज़ार बन रहा है, कैसे अवैध तरीके से बाहरी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे लोग नहीं थे, पहाड़ी से उतर उतर के लोग आ रहे हैं। और मैं तो हिमाचल में लेडी का कई लोग का इंटरव्यू देखा, वो बता रही थी कि यहाँ पे तो नमाज पढ़ने के लिए कोई आता नहीं था पहले, केवल फैमिली थी। अभी डेली नमाज पढ़ने वाले 400-500 आते हैं, फ्राइडे को कम से कम 2000 लोग हो जाते हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं? और वो क्या ना कि वो लोग लड़ाई पे उतारे हुए हैं, झगड़ा वहाँ पे डेली हो रहा है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि एक बोल सकते हैं खतरनाक स्थिति है। उन्होंने अब उसी पे जो अवैसी हैं उनका बयान, तो अवैसी को जानते हैं क्या, हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है, मतलब ये उनका कहना। उस पर अनिरुद्ध सिंह ने बयान दिया कि मंदिर मस्जिद निजी संपत्ति नहीं है, यहाँ वैध और अवैध का मामला है, अवैध तो अवैध है। उन्होंने कहा कि अवैसी भाजपा की बी टीम है, उनकी राजनीति केवल एक समुदाय के दम पर चलती है, वो अपनी राज्य संभाले, बाहर से आने वालों लोगों का मुद्दा गंभीर है, पहचान करना जरूरी है। उन्होंने दावा किया आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हिमाचल आ रहे हैं। बाद में वो उसको जो सुखविंदर सिंह सिक्खू हैं उनके जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला कि सभी धर्म के सम्मान करता हूं,
किसी को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानून के तहत इसकी कार्रवाई होगी, इसकी जांच होगी, ये तो नॉर्मल जो बोलते हैं। इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, उनका भी बयान आ गया कि मस्जिद के अवैध निर्माण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पे विक्रमादित्य सिंह हैं, वो थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि बोले, लेकिन वो बच के बोले। हिमाचल का इतिहास सभी को साथ लेकर चलने का है, हमें इस मुद्दे पर संभल कर आगे बढ़ना होगा, सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा, सरकार कानून के तहत न्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी और मोहब्बत की और नफरत की जगह नहीं है यहाँ पे, ये सब उन्होंने बोला। अब कहने का मतलब है कि आखिर होगा क्या? जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे लड़ाई हुआ, मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह पर हमला किया, जिससे उनके सिर पर 14 टाके लगे। अब इसके बाद जो आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास से अटेम्प्ट टू मर्डर का कार्रवाई की मांग कर रही है। अब एक और चीज इसमें आ रहा है कि अब लोग वहाँ के जो मस्जिद बनाए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम यहाँ कैसे हटा सकते हैं। जो निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ये शून्यकाल में आवाज उठाया था। उन्होंने बोला था कि वर्ष 2000 में आदिवासियों की जनसंख्या इस साल प्रोग्राम में 36% थी आदिवासियों की, अब 26% रह गई है। ऐसे में सवाल है कि 10% जो आदिवासी थे वो कहाँ गायब हो गए। और उन्होंने बोला कि इस पे कोई भी जो आदिवासी की राजनीति करते हैं वो लोग पता नहीं कहाँ, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सीट पर जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मधुपुर विधानसभा में करीब 267 बूथों पर मुस्लिमों की आबादी 117% बढ़ गई है। पूरे झारखंड में कम से कम 25 विधानसभाओं में मुस्लिम आबादी 110 से 130% तक बढ़ी है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, 110 123% बढ़ना बहुत बड़ा बात है। ये बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद के लोग आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। उन्होंने आगे बोला कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद पूरे संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, सरकार यह नहीं करती। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है वहां पे, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला बात है। और उन्होंने आगे ये भी बोला कि बतौर सांसद 15 साल में 100 बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। अब तो चंपई सोरेन है, उनका भी स्टेटमेंट आने लगा है कि चंपई सोरेन ने भी इस पे बताया कि किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वहां पे। तो इस तरह से चंपई सोरेन जो बीजेपी में शामिल होते हैं वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं कि इसमें जो स्टेट की सरकार है, राज्य की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है और बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिम आके बसते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के आदिवासी कल्चर, उनकी जनसंख्या, उनकी संस्कृति सब खतरे में है। और जो उनका अपना कल्चर जिसके साथ वो जीते थे, अब उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि उनके हिसाब से अच्छी बात नहीं है। आदिवासी की अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मैं प्रयास करूँगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। तो अब देखिए कि वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो असम में देख रहे हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं खुल के कि मैं इसको मियालैंड नहीं बनने दूंगा। तो इस तरह से हर जगह से आवाज़ उठने लगी। आखिर क्या बात है, इसकी सरकार को पूरी तरह से जांच करना चाहिए, जो सेंटर की सरकार है। और जो भी हो, इसका अगर गलत है तो उसके खिलाफ जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और ऐसा कदम उठाना भी चाहिए जिससे कि ये जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो। अगर सरकार में रहकर भी आप नहीं काम कर सकते तो फिर फायदा क्या है सरकार का। जनता अंत में तो सरकार के पास जाती उम्मीद लेकर, उसके बावजूद भी अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो क्या कर सकते हो आप। तो ये एक बहुत बड़ा जो बोल सकते हैं कि समस्या चल रही है। और ये देखिए अभी हड़ताल सुना कि कल उन्होंने विराम दिया, लेकिन वो लोग बोले अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसको अपने तरीके से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। फिर इसकी जिम्मेदार जो है एक तरह से सरकार होगी। तो देखते हैं कि आगे इस जो हिमाचल का केस चल रहा है उसमें क्या होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें।